गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज अपना कोई टॉपिक नहीं है। आज अपन को वो चीजें जो है ना एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पूरा हो चुका है, कौन कौन सा टॉपिक अपन ने कर लिया है। जैसे वैदिक समय, वैदिक काल को अपने ने पढ़ लिया है, वैदिक काल को पढ़ लिया है। और 16 संस्कार जो है ना वो चीजें पढ़ ली है। एक महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया है, महात्मा बुद्ध के बारे में, तथा बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। ये चीजें हैं, फर्स्ट यूनिट की है तुम्हारी। आज ये चीजें जो है ना पढ़ ली, अपन ने अब तक ये चीजों को पढ़ चुके। देखो तुम्हारा जो फर्स्ट पेपर है ना उसमें पूरा प्राचीन भारत का इतिहास है कि प्राचीन भारत में कौन कौन सी वंश हुए थे, कौन कौन सी चीजें थी, हिंदू परंपरा में कौन कौन सी चीजें थी, वो सारा कुछ तुम्हारे फर्स्ट पेपर में है। और जो तुम्हारा सेकंड पेपर है ना वो वर्ल्ड हिस्ट्री थे, वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसमें थोड़ी बहुत और सभ्यताएं हैं। देखो जो प्राचीन भारत की चीजें अपने को पढ़नी है ना उसमें थोड़ी बहुत अलग मतलब एक प्रकार से चीजें हैं, वो मैं थोड़ा सा आज वही चीजें बताऊंगी कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे कि वर्ण व्यवस्था के बारे में वैदिक काल को पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया था। और उसके बाद के कुछ वंशों के बारे में पढ़ेंगे तो उनके टाइम की जो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी ना, वो व्यवस्थाएं अपन को तभी मालूम पड़ेगी जब उस टाइम का समाज क्या था, समाज में कैसी कैसी व्यवस्थाएं थी, व्यक्ति के क्या कर्तव्य थे, वो क्या करते थे, कौन कौन से स्टेज होते थे व्यक्ति को। जैसे एक तरफ मैं लिखती हूँ वर्ण व्यवस्था के बारे में, वर्ण व्यवस्था, ये कॉमन बातें हैं और ये कॉमन बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इतिहास को, प्राचीन भारत के इतिहास को जो है ना अच्छी तरह से समझ पाओगे। वर्ण व्यवस्था। दूसरी तरफ है आश्रम, आश्रम व्यवस्था। एक आता है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। और 16 संस्कारों के बारे में तो अपन ने पढ़ ही लिया है, 16 संस्कार, तो इसको तो छोड़ देते एक बार के लिए। ये चीजें देखती हैं। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं। कौन कौन से 4 वर्ण? पहला वर्ण है ब्राह्मण, ब्राह्मण। दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, तीसरा वर्ण है वैश्य, चौथा है यहाँ पे शूद्र वर्ण। ठीक है। ब्राह्मण वर्ण क्या करेगा? ब्राह्मण वर्ण क्या करेगा? यज्ञ करेगा, यज्ञ करवाएगा और एक प्रकार से अध्ययन करेगा और अध्यापन जो है ना करवाएगा, ये चीजें थी। और जो ब्राह्मण वर्ण है ना उनका समाज में सर्वोच्च स्थान था, उनको एक प्रकार से हर प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, उनको उनकी शक्ति प्रतिष्ठा जो थी ना वो सर्वोच्च पर थी, उनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता था, उनको कोई जवाब नहीं दे सकता था, उनके अधिकार सर्वोच्च थे। दूसरा वर्ण है यहाँ पे क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण का कर्तव्य ये था कि वो प्रजा की, समाज की एक प्रकार से रक्षा करेगा, उसके कंधों पर जो है ना समाज का, समाज की सुरक्षा का दायित्व था। जैसे ये जो चारों वर्ण है ना इनकी उत्पत्ति पता कैसे हुई है? ऐसे कहा गया हिंदू शास्त्रकारों में, हिंदू परंपराओं में, कि जो ब्राह्मण है ना वो ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी का जो मुख है ना, माइंड है ना, दिमाग, उससे जो है ना ब्राह्मण वर्ण उत्पन्न हुआ है। और जो क्षेत्रीय वर्ण है ना वो एक प्रकार से जो भुजाएं होती है ना, ब्रह्मा जी की भुजाएं, उन भुजाओं से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी के माइंड से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है क्योंकि उनके पास दिमाग था, वो जो है ना यज्ञ वगैरह करवाते थे, जो भी अध्यापन वगैरह का काम, पढ़ाई वगैरह काम जो था वो ब्राह्मण वर्ण करवाता था। तो इस प्रकार से उनको जो है ना ब्रह्मा जी के दिमाग से उत्पन्न कहा गया है। और क्षत्रिय का काम क्या होता है? उनका काम एक प्रकार से वो सॉलिड लोग होते हैं, वो अच्छी भुजाएं होती है, उनकी मजबूत भुजाएं होती है। तो ब्रह्मा जी की भुजाओं से जो है क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति कहा गई है। वैश्य क्या करते थे? वैसे व्यापार करते थे। ठीक है, व्यापारिक जो गतिविधि कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो एक प्रकार से वो कुछ कुछ व्यापारी ऐसे थे कि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ठीक है, व्यापारियों को, तो इनका संबंध जो है ना जांग से कहा गया है, जंघाओं से, जंघाओं से, कि ब्रह्मा जी की जंघाओं से किनकी उत्पत्ति हुई है? वैश्यों की उत्पत्ति हुई है। और शूद्र जो है ना, शूद्र को पैरों, पैरों की तुल्य माना गया है कि ब्रह्मा जी के पैरों से जो है ना शूद्र की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि पैर अपने शरीर का सबसे निचला भाग पैर है जो जमीन को टच करता है, और ये जो थी ना शूद्र वो जमीन से जुड़े हुए थे। और उनका कर्तव्य क्या था? उपले तीनों, ऊपर की जो तीनों वर्ण है ना उनकी एक प्रकार से उनके कहा हुआ मानना और उनके आदेशों पे चलना इनका काम था। ये चीजें हैं।
ये अपने ने देखा वर्ण व्यवस्था के बारे में, चारों वर्णों के बारे में, ठीक है। अब देखो आश्रम के बारे में, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था, आश्रम में भी 4 आश्रम थे, 4 आश्रम। कौन कौन से, पहले मैं नाम लिख देती हूँ। पहला आश्रम है यहाँ पे ब्रह्मचार्य आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम। दूसरा आश्रम है यहाँ पर गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ। तीसरा है वानप्रस्थ। चौथे का नाम है सन्यासी। चौथे का क्या नाम है? सन्यासी आश्रम, ठीक है। एक बार के लिए इसको मिटा रही हूँ। देखो ब्रह्मचार्य आश्रम में क्या होएगा, ब्रह्मचार्य आश्रम में बच्चा जो है ना, जैसे कि 8-9 वर्ष का हो गया है, और जो ब्राह्मण, एक बात याद रखना, मैंने आपको संस्कार पढ़ाए थे, ठीक है। उन संस्कारों में एक संस्कार था उपनयन नाम का। तो बच्चा जब 8-9 वर्ष का हो जाता है ना, तब उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या होता है कि बच्चे को अब गुरु के साथ उसके आश्रम में भेजा जाएगा। किसके लिए भेजा जाएगा? शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कि गुरु उसको लेने आया। गुरु के साथ में बच्चा जो है ना, वो आश्रम में जाएगा, और वहीं पर रहते हुए गुरु के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जो है ना, वो शिक्षा ग्रहण करेगा। गुरु के आश्रम में ही करेगा वो सब चीजें। और कौन सा संस्कार है? वो था उपनयन संस्कार, इसके तहत। और वो ये जो इसका जीवन चालू हुआ है ना, इसी जीवन को इसका ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करना कहा गया है। कि अब जो बच्चा है ना, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर चुका है। अब उसकी जिंदगी जो है ना, नई सिरे से चालू होगी। और यहाँ पे ब्रह्मचर्य कहने का मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो कि इस सांसारिकता से खुद को जो है ना अलग रखता है, सांसारिकता के एक प्रकार से कंट्रोल में वो नहीं आता है, वो था ब्रह्मचर्य। जिसमें सांसारिकता में कुछ भी आ सकता है, कोई भी, जैसे जमीन हो सकती है, संपत्ति हो सकती है, इनका लालच, जैसे औरत, स्त्री, स्त्री से थोड़ी सी दूरी रखना, और कोई भी वस्तु है जो आपको एक प्रकार से आकर्षित करती है, आपके मन को जो लुभाती है वो चीजें, उन सभी चीजों से खुद को दूर रखना जो था होता है, वही ब्रह्मचर्य व्यक्ति का, वही ब्रह्मचर्य व्यक्ति कहलाता है। और ये जो चारों के चारों है ना, इनका समय जो है ना, ये 25 वर्ष बिताएगा यहाँ पर, इसमें 25 वर्ष बिताएगा। सारों की जो आयु है ना, वो समान है। कि ऐसा कहा गया हिंदू परंपरा में कि एक व्यक्ति को 100 वर्ष का जीवन बिताना होता है, 100 वर्ष तक जो है ना वो जीवित रहता है। ये हिंदू परंपरा में कही गई बातें हैं। तो भाई ब्रह्मचर्य में उसने कितने वर्ष बिताए हैं? 25 वर्ष बिता लिए। अब वो ब्रह्मचर्य में उसने 25 वर्ष बिता लिए हैं। अब जो है ना, वो आश्रम से जो वापिस अपने महल में जाएगा, अपने राजघराने में जाएगा, ठीक है। तो वो जो संस्कार होगा, उसका कौन सा संस्कार कहलाएगा? वो होगा समावर्तन संस्कार, समावर्तन, समावर्तन संस्कार। इस समावर्तन संस्कार का मतलब ये है कि ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करते हुए अपनी शिक्षाओं को ग्रहण करने के बाद में, अब जो बच्चा है ना, वो ये संस्कार संपन्न करने के बाद में राजमहल में जाएगा। उसके उसके जो घर के उसके जो भी माता पिता हैं, जो भी इसको लेने के लिए आए हैं ना, अब वचन के साथ जो है ना चला जाएगा गृहस्थ। इसी के साथ वो जो है ना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। कहने का मतलब ये संस्कार हो गया, उसका ब्रह्मचर्य का जीवन पूरा हो गया। अब जो है ना वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। उसके घर वाले उसको लेने के लिए आए हैं, ठीक है, तो वो अब अपने घर वालों के साथ चला जाएगा। इसी के साथ ये जो नया दूसरा जीवन चालू होगा उसका, और इसी जीवन को उसका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना कहते हैं। ये बातें हैं। अब उसका गृहस्थ जीवन चालू हो जाता है, गृहस्थ, ठीक है। तो गृहस्थ आश्रम का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ऐसा नहीं था, हिंदू परंपरा में बात कही गई कि ऐसा नहीं था कि सीधा ब्रह्मचार्य से व्यक्ति सन्यासी संन्यास आश्रम में आ सकता था, ऐसा संभव नहीं था। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते थे जो कि बीच के 2 आश्रमों को छोड़कर सीधा संन्यास जो आश्रम है उसमें प्रवेश करना चाहते थे, परंतु ये रीति के खिलाफ था, ऐसा नहीं हो सकता था। आपको एक प्रकार से क्रमशः चारों आश्रमों से गुजरना पड़ेगा। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, आपको निर्वाण प्राप्त करना है, तो आपको चारों संस्कार जो है, चारों आश्रम जो है ना, इनमें प्रवेश करना पड़ेगा और इनसे निकलना पड़ेगा। ये बातें थी। गृहस्थ आश्रम का यहाँ पे मतलब ये है कि अब जैसे बच्चा 25-26 साल का हो गया, अब उसकी शादी की जाएगी, और शादी करना और बच्चे उत्पन्न करना, गृहस्थी जीवन चालू कर देना। एक प्रकार से गृहस्थी जीवन से जुड़ी हुई जो भी
सुख सुविधाएं होती हैं ना, ऐशो आराम होते हैं, वो उसको एक प्रकार से जीना, वो चीजें अनिवार्य थी जीवन में। सुख जो है ना हर कोई चाहता है, शांति हर कोई चाहता है। तो गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद ही वो व्यक्ति को सुख सुविधाएं मिल सकती थी, ऐशो आराम मिल सकते थे। तो गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रम को अनिवार्य बताया गया, इसको जरूरी था। अब देखो गृहस्थ आश्रम में उसने 25 वर्ष बिता लिए, उसकी जो भी जिम्मेदारी है ना वो उसने पूरी कर ली है। एक बात या एक इसके अलावा इसमें एक बात और बताती हूँ मैं आपको कि जो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति आ चुका है ना, उसको 3 ऋण, 3 तो है ऋण और 5 है यज्ञ। 5 क्या है? यज्ञ। ये करने अनिवार्य थे। कहने का मतलब जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में आ चुका है, ठीक है, अब उसके लिए क्या अनिवार्य थी, उसकी जिम्मेदारी क्या थी? 3 ऋण अनिवार्य थे उसको करने की। उसको इसके ऊपर 3 ऋण है, उन 3 ऋणों को उसको उतारना पड़ेगा, तभी उसका गृहस्थ आश्रम जो है ना वो सफल माना जाएगा। अब वो कौन से ऋण थे वो देखो। पहला ऋण है यहाँ पे देव ऋण, दूसरा ऋण है यहाँ पे ब्रह्मा ऋण, तीसरा ऋण है यहाँ पे पितृ ऋण। पितृ ऋण, ये तीन ऋण थे जो कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति को उतारने पड़ते थे। जैसे पितृ ऋण का मतलब ये है कि पिता ने अपने पुत्र को जो है ना मतलब उत्पन्न किया। कहने का मतलब ये है कि पुत्र के द्वारा अपने पिता के ऋण को उतारने का कोई माध्यम था तो वो यही था कि बच्चा शादी कर ले और बच्चा उत्पन्न कर ले। कहने का मतलब अपने पिता को पोता दे देना जो है ना वही पितृ ऋण कहलाता है यहाँ पे, कि आप अपने पिता के अगर ऋण को उतारना चाहते हो ना तो आप जो है ना पुत्र उत्पन्न करो, तो इसी प्रकार से वो पितृ ऋण जो है ना वो उतर जाएगा आपका। ब्रह्मा ऋण क्या होता है? ब्रह्मा ऋण ये होता है कि एक प्रकार से वेदों का अध्ययन करना, वो भी ये होता है कि नहीं, ब्रह्मा ऋण का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो भगवान ब्रह्मा है ना उसको खुश करना और यज्ञ करना, यज्ञ के माध्यम से भगवान को खुश करना ब्रह्मा ऋण होता है। और देव ऋण ब्रह्मा ऋण से मिला जुला, ये कि देव ऋण देवताओं से जुड़ा हुआ है, ब्रह्मा ऋण भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। ये ऋण थे उसको गृहस्थ जीवन में रहते हुए उनको ये पूरे करने पड़ते थे, उतारने पड़ते थे ये ऋण उनको। और 5 यज्ञ में कौन से यज्ञ है वो देखो। इसमें पहला यज्ञ है वही ब्रह्मा यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ करना पड़ेगा। दूसरा है अतिथि, एक है भूत यज्ञ, एक है देव यज्ञ। 4 यज्ञ हो गए। एक कौन सा रह गया? ब्रह्मा यज्ञ, देव, हाँ पितृ यज्ञ रह गए, पितृ यज्ञ, ये भी एक यज्ञ था। ये 5 यज्ञ मनुष्य को जो है ना गृहस्थ जीवन में रहते हुए ये करने अनिवार्य थे, तभी वो जो है ना गृहस्थ जीवन में सफल माना जाएगा। तो नीचे से चालू करते, ठीक है। अतिथि यज्ञ क्या होता है? अतिथि यज्ञ को मानव यज्ञ भी कहते हैं, मनुष्य या मानव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। आपके घर में कोई अतिथि आ गया, आप उसका अतिथि सत्कार करोगे तो इसके लिए एक यज्ञ करना अनिवार्य है। भूत यज्ञ के मतलब ये होता है कि कुछ प्रेत आत्माएं होती थी जो भी, हालांकि हिंदू परंपरा में ये बात कही गई है कि जहाँ पे भगवान है वहाँ पे प्रेत आत्माएं भी होगी, तो उनसे खुद को सुरक्षित रखने के लिए और अपने परिवार को जो है ना उनसे सुरक्षा करने के लिए प्रेत आत्मा को भगाने के लिए जो यज्ञ किया जाएगा वो भूत यज्ञ होता था। पितृ यज्ञ का मतलब यहाँ पे जो किसी, चलो एक घर है, उस घर में किसी की डेथ हो चुकी है तो उसका श्राद्ध करना अनिवार्य था कि पितृ होते हैं ना, ऐसे पितृ भी होते हैं कुछ, उन पितरों से बचाव के लिए जो यज्ञ किया जाता है ना, पितरों से बचाओ, या फिर उसको बोल दो एक शब्द में श्राद्ध, मरे हुए का श्राद्ध अनिवार्य होता है। कहने का मतलब ऐसे कहा जाता है ना कि उनकी आत्माएं जो है ना अपन को फिर परेशान करती है, इसलिए जो है ना क्या क्या किया जाता है, उनका श्राद्ध करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे इस पितृ का मतलब पितरों से सुरक्षा के लिए है। और यहाँ पे ये जो पितृ है ना ये पिता के द्वारा जो कि पुत्र पर ऋण किया गया, अब वो पुत्र जो है ना पिता का ऋण उतारेगा, क्या करके? पुत्र उत्पन्न करके। कहने का मतलब पिता को पोता दे देगा ना, वो ये ऋण उतर जाएगा। ये यहाँ पे ये यज्ञ है इसका। अब देखो क्या, देव यज्ञ में देवताओं की स्तुति की जाती है, ब्रह्मा यज्ञ में वही ये दोनों है, ब्रह्मा जी की स्तुति की जाती है।
ये 5 यज्ञ याद रखना आप, और 3 ऋण याद रखना। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को ये करने पड़ते थे। अब वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है? वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है अब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका है और सुख सुविधाओं को भोग चुका है। उसने एक प्रकार सांसारिकता को भी देख लिया है, कैसा संसार है, कैसी भोग विलास की दुनिया है, ये जो भी है ये। तो अब वो जो है ना व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में जाएगा और वानप्रस्थ में जो अपने कर्तव्य है उनका वो निर्वाह करेगा। कैसे करेगा? वानप्रस्थ जंगल में विचरण करना, जंगलों में विचरण करना। जंगलों में विचरण करने का मतलब ये है कि जंगलों में ही रहना, खान पान उधर ही करना, अपने खुद किसी का सहयोग नहीं लेना। एक प्रकार से चाहे आंधी हो, तूफान हो, वर्षावास हो, कोई भी हो, आपको किसी का सहयोग नहीं लेना। आप जो है ना जंगलों में विचरण करोगे और जो है क्या करोगे, एक तपस्वी जो होता है, एक सन्यासी जो है ना, उसका जीवन बिताओगे आप। ये जंगलों में विचरण करने का मतलब है वानप्रस्थ का। सन्यासी का मतलब यहाँ पे ये आ जाता है कि आप एक जगह स्थायी हो जाओगे, एक जगह बैठ जाओगे, साधना में लीन हो जाओगे आप, और एक जो है ना भगवान की आराधना में इतने लीन हो जाओगे कि आपको धूप छांव का कुछ पता ही नहीं चलेगा। इस पर एक प्रकार से आपको मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पे चलना पड़ेगा। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना, पहली बात तो ये कि आपने ये जो 3 आश्रम है ये पार कर लिए, अब आप संन्यास आश्रम में आ चुके हो ना, तो आपका ध्यान भी केंद्रित हो ही नहीं सकता है। आप जो है ना केंद्रीकृत हो चुके हो। अब आपके दिमाग को और आपके शरीर को जो है ना एकाग्रता में लाना है। वो कैसे होगा? वो साधना से होगा, वो व्यायाम से होगा। आप एक जगह बैठ जाओगे प्लाथी मार के और जो है ना भगवान की आराधना करोगे शांत मन से। ये थे आश्रम जो कि हिंदू परंपरा में अपने को जो है ना ये चीजें समझनी जरूरी थी पहले, तभी आगे वाले जो टॉपिक है ना वो अपने को समझ में आएंगे। और आगे के जो वंश वगैरह भी पढ़ेंगे और तुम्हारे जो कि वो भी है रामायण महाभारत की कहानियां भी है, इससे साहित्य से जुड़ी हुई चीजें वो भी है, और कुछ वंश वगैरह भी हैं। मगध साम्राज्य भी है, तुम्हारे मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश हुए हैं, तो वो चीजें तभी अब समझ में आएगी जब अपने को ये छोटी मोटी चीजें है ना ये पढ़ चुके होंगे अपन। एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है पुरुषार्थ के बारे में। पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ, हालांकि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, सारी चीजें ये। तो तीसरा क्या है? पुरुषार्थ के बारे में। पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मतलब ये है मनुष्य और समाज के बीच में सामंजस्य स्थापित करना जरूरी होता है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य को समाज के अंदर रहना है तो समाज के नियमों को, कानूनों को मानना पड़ेगा। एक व्यक्ति समाज से अलग होकर उससे कटकर वो नहीं रह सकता है, क्योंकि वो समाज का एक अभिन्न अंग है, तो उसको समाज से जुड़ा हुआ तभी माना जाएगा जब वो समाज के नियमों का पालन करेगा। तो मनुष्य और समाज जो है ना, मनुष्य को समाज से जोड़ने के लिए, मनुष्य को समाज की कुछ जिम्मेदारियां जो है ना सिखाने के लिए, और मनुष्य के व्यवहार में उसके एक प्रकार से नैतिक और उसका आध्यात्मिक जो विचार होते हैं ना उसमें परिवर्तन लाना है, उसमें कुछ सुधार करना है ना, तो इसके लिए 4 पुरुषार्थ जो है ना वो निश्चित किए गए थे। कौन कौन से थे, उनके अर्थ क्या थे, वो चीजें देखो अभी। इसमें पहला पुरुषार्थ होता है धर्म, ठीक है। दूसरा होता है अर्थ, एक है काम, फिर है मोक्ष, लास्ट में तो जिंदगी का अंत मोक्ष ही है। हर कोई आज का आप स्वर्ग बोल दो, उस टाइम में मोक्ष बोल देते थे। देखो धर्म का मतलब यहाँ पर क्या है, 2 अर्थ है इसके। आज के धर्म का अर्थ अलग है, उस टाइम के धर्म का अर्थ क्या होता है कि चलो कोई धर्म का अर्थ आप सच बोलो, सत्य बोलो, सही को आप सही बोलो, गलत को आप गलत बोलो, सत्य के मार्ग पे आप चलो। अहिंसा जो है ना, अहिंसा उसका मतलब ये है कि आप हिंसा मत करो, ठीक है, आप चोरी मत करो, आप झूठ मत बोलो, आप विषय वासनाओं से दूर रहो। कहने का मतलब सीधा अर्थ यही है कि आप धर्म के नियमों के अनुसार चलो, जो धर्म में लिखी गई बातें हैं वो उन्हीं के अनुसार आप जो अपने जीवन को चलाओ। एक मैं आपको बात बताती हूँ कि महाभारत में अपने एक चीज पढ़ेंगे कि महाभारत में जो भी राजा बनेगा जो है ना, और कोई भी वंश को ले लो आप, किसी वंश में जो है ना राजा के नियम क्या होते हैं, राजा जो भी नीति कानून बनाता है, नीति जो भी कानून बनाता है उसमें क्या कहता है कि
प्रजाजनों, दरबारी गणों अपने धर्म के नियमों के अनुसार जो है ना अपने को ये नीतियां अपनानी है। धर्म के अनुसार, धर्म में ये कहा गया है कि राजा के ये कर्तव्य होते हैं, राजा की ये जिम्मेदारियां होती है। धर्म में ऐसा कहा गया है कि कोई भी आप गलत नीतियां बना दो, कोई गलत फैसला ले लो, तो राजा को क्या कहा जाएगा कि ये धर्म के विपरीत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, धर्म की अवहेलना आप नहीं कर सकते हो। तो धर्म का सीधा मतलब यही होता है। अब अर्थ का मतलब यहाँ पे जो है ना पैसे से है, पैसा, धन या संपत्ति। क्या मतलब है? धन संपत्ति। कहने का मतलब यही है कि जीवन जीना है, जीवन जीने के लिए आपको पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, ठीक है। अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करना है, अपनी जरूरतों को पूरा करना है, तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। तो क्या है? अर्थ का मतलब पैसे से है, धन संपत्ति से है। काम का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने धन संपत्ति इकट्ठी कर ली है, पैसा बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, अब आपको सुख सुविधाओं की पूर्ति कैसे की जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सांसारिकता से जुड़ी जो भी चीजें होती है ना, संसार में भोग विलास की जो चीजें हैं, संसार में भोग विलास कैसे हो सकता है? कुछ वस्तुएं हो सकती है जो आपको पसंद है, कुछ वस्तुएं जिनको आप खरीदना चाहते हो, जो कि आपकी आवश्यकता है, जो आपकी जरूरत है, जो कि आपके लिए, जो आपकी सुविधाओं को पूरा कर सकती है। और इसमें काम में एक जैसे कि स्नेह, प्रेम, ये वर्ड आते हैं। स्नेह आता है, प्रेम आता है, वात्सल्य आता है। पर्टिकुलर शादी ब्याह जो होते हैं ना, जैसे गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को शादी करना अनिवार्य था, बच्चे उत्पन्न करना अनिवार्य था, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य को पूरा करना अनिवार्य था। तो यहाँ पे काम का मतलब यहाँ पे ये कि आपको गृहस्थ जीवन जीना पड़ता है। गृहस्थ जीवन आप जीते हो और वहां पे आपको सुख सुविधाएं भोगनी है, तो आपको जो है ना क्या करना पड़ेगा? काम जो पुरुषार्थ है ना वो निभाना पड़ेगा। काम पुरुषार्थ का सीधा मतलब यही है कि स्नेह, प्रेम, वात्सल्य, भोग विलास की जो भी वस्तुएं होती है ना, जो भी भोग विलास की वस्तुएं होती है, जो सांसारिकता, कुछ वस्तुएं आपको अट्रैक्ट करती है, आप उन वस्तुओं के प्रति चले जाते हैं, उनकी तरफ चले जाते हैं। ये चीजें चारों पुरुषार्थ में चौथा पुरुषार्थ मोक्ष, वो सीधा आपका संपर्क जो है ना ईश्वर की आराधना से जुड़ा हुआ है। कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? जब चारों आश्रमों से आप गुजर जाओगे और आपने 16 संस्कार वगैरह कर लिए हैं। मोक्ष का सीधा मतलब यहाँ पे शांति से है, जीवन में शांति से है। आप सन्यासी का जीवन बिताओ और आप जो है ना मोक्ष प्राप्ति में अपना बाकी का जीवन बिता दो। ये चारों पुरुषार्थ जो कि मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए हैं, चारों आश्रम जो कि मनुष्य के नैतिक आचरण से, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए चीजें हैं। ये छोटी मोटी चीजें थी जो मैंने आज आपको क्लियर कर दी है। आगे के जो टॉपिक है ना उसमें ये समझने में आसानी रहेगी। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।